क्या आप लंबे समय से मां बनने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही? क्या टेस्ट सब नॉर्मल हैं, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही? कई महिलाओं में इसकी वजह फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज हो सकती है। क्या आप जानते हैं कि 30% महिलाएं सिर्फ इस कारण से मां नहीं बन पाती? आज हम आपको बताएंगे कि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज क्या है, ये क्यों होता है, इसके लक्षण क्या है, और सबसे जरूरी बात, इसका इलाज कैसे हो सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि फैलोपियन ट्यूब क्या है और इसका काम क्या होता है। महिलाओं में 2 फैलोपियन ट्यूब होती हैं, जो अंडाशय और गर्भाशय को जोड़ती है। हर महीने पीरियड्स के दौरान जब ओवुलेशन होता है, तो अंडाणु इन्हीं ट्यूब्स के जरिए गर्भाशय तक पहुंचता है। अगर ये ट्यूब ब्लॉक हो जाए, तो अंडाणु और शुक्राणु मिल ही नहीं पाते, जिससे सामान्य प्रेगनेंसी असंभव हो जाती है। अब सवाल उठता है कि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक क्यों होती हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण, इन्फेक्शन। बार बार होने वाला पेल्विक इन्फेक्शन ट्यूब्स को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा कारण, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, PID। ये आमतौर पर असुरक्षित यौन संबंधों, बार बार गर्भपात या किसी सर्जरी के कारण हो सकता है। तीसरा, एंडोमेट्रियोसिस। गर्भाशय की परत के टिश्यू अगर फैलोपियन ट्यूब में बढ़ने लगे, तो वे ब्लॉक हो सकते हैं। फिर सर्जरी या सी सेक्शन के बाद स्कार टिश्यू यानी चिपकाव। और आखिर में, अगर ट्यूबरकुलोसिस TB, भारत में बहुत सी महिलाओं में जेनाइटल TB के कारण फैलोपियन ट्यूब डैमेज हो जाती है। अब समस्या ये है कि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के कोई सीधे लक्षण नहीं होते। अधिकतर महिलाएं तभी जान पाती है जब वे प्रेगनेंसी प्लान करती हैं और बार बार असफल होती रहती है। लेकिन कुछ संकेतों पर ध्यान दें। अगर आपको ओव्यूलेशन के दौरान हल्का दर्द होता है, बार बार पेल्विक इन्फेक्शन या अनियमित पीरियड्स, 1 साल से ज्यादा समय से प्रेगनेंसी की कोशिश के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, अगर संदेह हो कि आपकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो सकती है, तो डॉक्टर सबसे पहले HSG टेस्ट, हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राफी करवाने की सलाह देते हैं। इसमें एक कंट्रास्ट डाई को गर्भाशय में डाली जाती है और एक्सरे से देखा जाता है कि फैलोपियन ट्यूब्स खुली है या बंद। अगर डाई आसानी से गुजरती है, तो ट्यूब खुली है, अगर नहीं, तो ब्लॉकेज हो सकता है। इसके अलावा सोनोसैल्पिंगोग्राफी, SSG और लेप्रोस्कोपी भी ब्लॉकेज की जांच के लिए उपयोगी होती है। अब सवाल उठता है कि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज का इलाज क्या है? इसका इलाज इस पर निर्भर करता है कि ब्लॉकेज कितना गंभीर है और कहाँ पर है। पहला, हल्का ब्लॉकेज। कई बार HSG टेस्ट के दौरान इस्तेमाल की गई डाई ही ट्यूब को खोल सकती है। दूसरा, ट्यूबल रिकैलाइजेशन। अगर ट्यूब के शुरुआती हिस्से में ब्लॉकेज है, तो एक पतली नली से इसे साफ किया जा सकता है। फिर आता है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। अगर ब्लॉकेज ज्यादा गंभीर है, तो ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। और आखिर में ट्यूबल रिमूवल। अगर ट्यूब में हाइड्रोसेल्पिंग्स यानी अगर तरल भर गया है या बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है, तो इसे हटाया जा सकता है। काफी लोग हमें पूछते हैं कि अगर ट्यूब हटानी पड़े तो प्रेगनेंसी कैसे होगी? इसका जवाब है IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें डॉक्टर आपके अंडाशय से अंडाणु निकालकर उन्हें प्रयोगशाला में शुक्राणु के साथ मिलाकर उससे फिर भ्रूण को गर्भाशय में निषेचित कर देते हैं। और सबसे जरूरी बात, अगर आपकी दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हैं, तो IVF ही आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज का सही समय पर इलाज न किया जाए, तो आपकी प्रजनन क्षमता पर असर पड़ सकता है। देरी करने से कंसीव करने की संभावनाएं कम हो सकते हैं। सही टेस्ट और इलाज से मां बनने की संभावना बढ़ जाती है। अगर 1 साल से ज्यादा समय से प्रेगनेंसी की कोशिश कर रही हैं, तो बिना देर किए डॉक्टर से मिलें। तो अब आप जान चुकी है कि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज क्या है, इसके कारण, लक्षण, टेस्ट और इलाज के विकल्प। अगर आपको या आपकी किसी पहचान वाली महिला को गर्भधारण में कठिनाई हो रही है, तो समय पर टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है। अंकुरम IVF रांची, धनबाद और जमशेदपुर में फ्री परामर्श के लिए अभी हमसे संपर्क करें। अगर आप भी मां बनने का सपना देख रही हैं, तो हमें अभी कॉल करें। 808 444 555 4